टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, कहा है अब्बास अरागची ने। तकनीक हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिया है। इस मुद्दे पर युद्ध थोपा गया है, लेकिन साफ कर दिया है ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कि बंद नहीं किया जाएगा ईरान द्वारा उनका परमाणु प्रोग्राम। एक और बड़ी खबर इस वक्त ये कि परमाणु कार्यक्रम पर ईरान बड़ा दावा भी कर रहा है। हमारा एटमी प्रोग्राम जल्द शुरू होगा, ये कहा है ईरान ने। संवर्धन फिर शुरू करने के लिए हम तैयार हैं, ये ईरान की परमाणु एजेंसी द्वारा कहा गया है। हमारा एटमी कार्यक्रम नहीं रुकने वाला है। इस बीच ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पर जो हमले किए गए उसको लेकर CNN ने एक रिपोर्ट सामने रखी है। अमेरिकी हमलों में परमाणु साइट को नुकसान नहीं हुआ है, कहा है CNN ने। हमलों से सिर्फ कुछ महीने की देरी होगी, यानी कुछ महीने जरूर पीछे गया है प्रोग्राम, लेकिन इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, ये CNN द्वारा दावा किया जा रहा है। ईरानी न्यूक्लियर साइट को लेकर मीडिया रिपोर्ट पर ट्रंप ने बयान दिया है। ईरान का न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से बर्बाद हुआ है, कहा ट्रंप ने। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर CNN की रिपोर्ट गलत है, ये दावा भी किया गया ट्रंप द्वारा। CNN की तरफ से एक अहम रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, लेकिन CNN की रिपोर्ट को लेकर ट्रंप ने साफ किया है कि CNN की रिपोर्ट गलत है। न्यूक्लियर साइट पर जो हमला किया गया अमेरिका द्वारा, उससे ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान के परमाणु ठिकाने पर जो हमला हुआ उसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि जो हमला है वो सफल नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि परमाणु साइट को नुकसान पहुंचा है, पूरी तरह से तबाह हो गई है। इसके अलावा साइट पर अमेरिकी बम का असर नहीं है, ये कहा गया है मीडिया रिपोर्ट में। लेकिन दूसरी तरफ फोर्डो न्यूक्लियर साइट सुरक्षित बंकर बस्टर से तबाह की गई है, ये दावा किया जा रहा है ट्रंप द्वारा, यानी अमेरिका के जो सरकार है उसके द्वारा। बड़ी बात यह है कि ईरान ने कहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हम जारी रखने वाले हैं, हम नहीं रोकेंगे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन जब ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए कहा तो इजरायल और ईरान एक दूसरे पर हमले क्यों कर रहे हैं? क्या पहले से ज्यादा तबाही का अलार्म बज चुका है? खामेनेई बंकर से बाहर नहीं आए हैं, यानी उन्हें अंदाजा था कि युद्ध विराम की आड़ में कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। हालांकि ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि स्थिति काबू में कर ली जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि इजरायल और ईरान ट्रंप की बात मानेंगे। अगर नहीं तो अरब में महाघमासान कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप ने सीज़फायर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हमले रुके नहीं। इजरायल ने ईरान के 5 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की, जबकि ईरान ने भी ड्रोन और रॉकेट बरसाए। इस बीच अमेरिका ने भी माना है कि सीज़फायर तोड़ा गया है, वो भी दोनों तरफ से। अब युद्ध विराम कुछ घंटे भी नहीं चल पाया तो कैसे मान लिया जाए कि विध्वंस रुक जाएगा? हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका की बड़ी प्लानिंग है, जिससे वो एक बार फिर से ईरान को धोखा दे सके। क्या खामनेई के खात्मे के लिए किया गया सीज़फायर? युद्ध विराम होते ही खामनेई बंकर से बाहर आ जाएं, जिसके बाद इजराइल हमला करके खामनेई का खात्मा कर दे। इस दौरान इजराइल ने दावा किया है कि उसने डेथ क्लॉक पर हमला किया। डेथ क्लॉक पर हमला करके इजराइल ने संदेश दे दिया कि तबाही रुकेगी नहीं। जब तक खामनेई का खात्मा नहीं हो जाता, इजराइल इसी तरह हमले करता रहेगा। हालांकि ईरान ने इजराइल के दावे को झूठा करार दे दिया। ईरान ने डेथ क्लॉक की तस्वीर भी जारी कर दी, जिसमें दिखाया गया है फिलिस्तीन चौक पर लगी डेथ क्लॉक पूरी तरह ठीक है। इजराइल ने हमला नहीं किया, अगर हमला किया भी होगा तो डेथ क्लॉक को नुकसान नहीं हुआ। यानी ईरान को इसका अंदाजा था कि अमेरिका इजराइल मिलकर कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं।
इसलिए युद्ध विराम का ऐलान होने के बाद भी आयतुल्लाह खामनेई ना तो बंकर से बाहर आए, ना ही हमले रोकने का फरमान जारी किया, बल्कि ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार पलटवार किया जाता रहा। और ईरान में अभी भी डेथ क्लॉक सुरक्षित है, जिसका सीधा संदेश है कि ईरान इजराइल का वर्चस्व मिटा कर रहेगा, फिर चाहे युद्ध कितना भी लंबा क्यों ना खींचना पड़े। अब दोनों तरफ से युद्ध का अगला चरण आरंभ हो गया है। दोनों ही देश टॉप लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए खामनेई के बंकर पर हमले की प्लानिंग की जा रही है, जबकि ईरान के प्रॉक्सी बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला कर सकते हैं। यानी अब हमले और ज्यादा हो सकते हैं। आज की रात ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का सबसे विध्वंसक चरण आरंभ कर सकता है, जिसमें टारगेट पर इजराइल का न्यूक्लियर ठिकाना डिमोना हो सकता है। अमेरिका और इजराइल मिलकर खामनेई को अपनी चाल में फंसाना चाहते थे, लेकिन ना तो खामनेई बाहर आए, ना ही इजराइल को खामनेई की लोकेशन पता लग पाई। इस बीच आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल विध्वंस का नया फरमान जारी कर दिया, जिसका संकेत फिलिस्तीन तहरीर पर लगी डेथ क्लॉक दे रही है। ईरानी मीडिया ने तस्वीर जारी की है, जिसमें डेथ क्लॉक में इजराइल विध्वंस के दिन दिख रहे हैं। इजराइल के खात्मे के 5,569 दिन बाकी हैं, जो करीब 15 साल के आसपास हैं। यानी 2040 तक खामनेई ने इजराइल के खात्मे का ऐलान किया हुआ है। 2015 में खामनेई ने डेथ क्लॉक को फिलिस्तीन तहरीर पर लगवाया था। तब यहूदी देश को 25 साल में तबाह करने का फरमान दिया था। डेथ क्लॉक पर इजराइल की तबाही के दिन घटते रहते हैं। जिस वक्त डेथ क्लॉक को लगाया गया था, उसके नीचे लिखा था अगले 25 साल में यहूदी शासन का अंत हो जाएगा, जो अभी भी वहां लिखा है। लेकिन इजराइल ने इसे नष्ट करने का दावा किया था, जबकि ईरानी मीडिया ने तस्वीर जारी करके बता दिया कि खामनेई झुकने वाले नहीं हैं, बल्कि इजराइल और अमेरिका दोनों से टकराने के लिए तैयार हैं। हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। ट्रंप के कहने के बावजूद दोनों देश सीज फायर तोड़ चुके हैं। हालांकि ट्रंप को अभी भी उम्मीद है कि मध्य पूर्व में हालात सुधरेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप शांति के इतने बड़े पक्षधर हैं, तो ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले के लिए बॉम्बर्स क्यों भेजे थे? इजराइल को पहले ही हमले करने से रोक सकते थे, लेकिन अमेरिका ने हमला करके ईरान के साथ धोखा किया, जिससे खामनेई बौखला गए हैं। अब तमाम इस्लामिक मुल्कों को इकट्ठा करके इसे धर्म युद्ध में बदल सकते हैं। अगर अमेरिका की बात सही है कि उसने ईरान के फोर्दो, इस्फहान और नतांज को पूरी तरह तबाह कर दिया, तो वहां रखा यूरेनियम कहां गया? कहीं ऐसा तो नहीं एनरिच्ड यूरेनियम पर इजराइल ने कब्जा कर लिया हो? अगर ऐसा हुआ तो ईरान बड़े संकट में घिर सकता है। इसी वजह से ईरान इजरायली एटमी सेंटर डिमोना को तबाह कर देना चाहता है, जिससे इजराइल भी परमाणु बम की संख्या न बढ़ा पाए। डिमोना इजराइल का सबसे बड़ा एटमी सेंटर है, जहां लगातार प्लूटोनियम 239 का संवर्धन किया जाता है। नेचुरल यूरेनियम को लिथियम 6 में बदला जाता है, जिसके बाद सॉलिड लिथियम 6 से थर्मोन्यूक्लियर हथियारों का प्रोडक्शन किया जाता है। खामनेई परमाणु ठिकाने पर हमला करके युद्ध को बराबरी पर लाना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि युद्ध लंबा खींचेगा, इसलिए ईरान को लंबे समय तक युद्ध के लिए तैयार करना उनकी जिम्मेदारी है।
यही वजह है खमेनी ने अपने 3 उत्तराधिकारी चुन लिए हैं, जिनमें से किसी एक को वारिस बनाया जा सकता है, क्योंकि कभी भी इजराइल खमेनी का अंत कर सकता है। हालांकि अभी तक वारिस के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन 3 करीबी नेताओं के जरिए ईरान की शासन व्यवस्था संभाली जा रही है, जबकि उत्तराधिकारी के तौर पर 2 नाम फिर सामने आए हैं, अयतुल्ला खमेनी के बेटे मुज्तबा खमेनी और दूसरा नाम है हसन खोमेनी। मुज्तबा खमेनी इस वक्त ईरानी सेना और प्रॉक्सी गुटों को कमांड कर रहे हैं, जबकि हसन खोमेनी ईरान के मुस्लिम धर्म गुरु हैं, जो ईरान क्रांति के जनक अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी के पोते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।